आप सभी के सामने 3 शब्द रखे गए, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। देह और जीव का जिसे अलग अलग ज्ञान नहीं हुआ, दोनों को एक मान करके जो चल रहा वह तो बहिरात्मा है, अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है। जैसे ही उसे दोनों का ज्ञान प्राप्त होता है, मिले हुए दोनों पदार्थों में उसे भेद दृष्टि आती है कि ये दोनों मिक्स हैं पर हैं अलग अलग। ये बोध यदि हो गया कि ये जो सामने रखा है ना ये शुद्ध दूध की अवस्था है और न शुद्ध पानी की अवस्था है, ये तो मिक्स है। बगुला आएगा इस भेद को नहीं समझ पाएगा और उसे पी करके फ्री हो जाएगा, लेकिन हंस यदि आएगा मामला अलग अलग है। हंस आएगा तो समझ जाएगा। हंस की दृष्टि दोनों के अंतर को पकड़ लेती है और फिर पान तो हंस भी करता है, लेकिन अपनी चोंच डाल करके दूध दूध अलग करेगा, पानी पानी अलग करके दूध दूध को निकाल करके पी लेगा। हंस विवेकी माना है। हंस की दृष्टि ज्ञानी पने की दृष्टि है, बगुले की दृष्टि अज्ञानी पने की दृष्टि है। बहिरात्मा को तत्व का बोध नहीं है, अज्ञानता में जी रहा है, शरीर के स्तर से ऊपर नहीं उठ पा रहा। शरीर के अंदर क्या तत्व है, मूल तत्व क्या है, आत्म तत्व क्या है, इस पर उस बहिरात्मा का भरोसा नहीं, इसलिए तो बहिरात्मा है, अज्ञानी है। जैसे ही उसे हंस की दृष्टि आते ही भेद विज्ञान होता है, नीर नीर अलग और क्षीर क्षीर अलग। भले वो अभी ना कर पाए, लेकिन अंतर तो उसको समझ में आ गया। यह अंतर समझ में आना अंतरात्मा है। उसकी दृष्टि अंतर्मुखी हो गई। अंतर्मुखी सदा सुखी, बहिर्मुखी सदा दुखी। बहिर्मुखी सदा दुखी है क्या? बहिर्मुखी सदा दुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी। अंतर्मुख होना ही सुख का स्रोत है, बहिर्मुख होना हमेशा दुख का स्रोत है, दुख का कारण है। विकल्पों में जीना है, आप संसार को देखिए। विकल्पों में जीना है तो संसार को देखिए, और निर्विकल्प जीना है तो समय सार को देखिए। विकल्पों में जीना है तो संसार को देखिए, विकल्पों में जीना है तो संसार को देखिए, और निर्विकल्पता में जीना है, निजानंद में जीना है तो समय सार को देखिए। अंतरात्मा, अंतरात्मा की भी जघन अवस्था, मध्यम अवस्था, उत्कृष्ट अवस्था, 3 प्रकार की अंतरात्माएं भी बताई गई हैं। उत्कृष्ट अंतरात्मा तो शुद्धोपयोग में लीन, जो केवल ज्ञान पाने के करीब है, करीब है, करीब है। अभी केवल ज्ञान मिला नहीं है, पर केवल ज्ञान पाने के करीब है। और जब केवल ज्ञान हो गया, अरहंत सर्वज्ञपना आ गया, तो फिर परमात्मा, परम आत्मा परमात्मा।
अरहंत अवस्था, सिद्ध अवस्था, उस परमात्मा के दो भेद हैं। तो इस तरह से आचार्य महाराज कह रहे हैं कि आत्म आराधना में जो लीन होता है वह निस्संक होता है। अपने में लीन व्यक्ति को कोई संदेह, शंका नहीं, चिंता नहीं। संदेह सबसे बड़ा विकल्प माना गया। हाँ, शंका यदि आ गई तो आदमी तो बहुत परेशान हो जाता। हो, और शंका के कितने समाधान करें? शंका पे शंका, शंका पे शंका, कभी लघु शंका, कभी बड़ी शंका। अब कितने समाधान करें? छोटी बड़ी शंकाएं, छोटी भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं। तो निशंक होना, सम्यक दर्शन का एक अंग निशंकित है। निशंकित अंग का मतलब क्या है? तत्व यही है, तत्व ऐसा ही है, तत्व दूसरा नहीं है, तत्व दूसरे प्रकार का भी नहीं है। हाँ, इदमेवो, इदम ये वो, यही है, ईदृशम ये वो, ऐसा ही है। अपन कहते ना किसी सच्चाई को लेकर के, भैया तुम मानो या ना मानो, बात तो यही है और बात ऐसी ही है। आप मानो ना मानो वो आपके ऊपर है, लेकिन बात यही है। जो कही जा रही है सो बात यही है और इसी प्रकार की ही है। मुझे कोई संदेह नहीं इसमें। आप विश्वास करो या ना करो, विश्वास करो तो अच्छी बात है, विश्वास ना करो तो तुम जानो, लेकिन बात तो यही है और ऐसी ही है। सो पूरे भरोसे से कि सेठ जी ने कहा है, धर्मात्मा है, उनके वचनों पर संदेह नहीं करना। पक्के में विद्या सिद्ध होगी, होगी क्यों नहीं होगी। और उसने एक ही बार में सब काट दी, झंझट खत्म। हाँ, कौन गिने और कौन बार बार पढ़े। दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार, एक ही बार में लड़ काट दी। सुबह तो क्या है, विद्या आ गई, सामने खड़ी हो गई। बोलो क्या आज्ञा है? आज्ञा, आप आ गए? हाँ आ गए, सिद्ध हो गए। बे दौड़ते ही चले आ रहे हैं तो विद्या सिद्ध हो गई। कहाँ जाना बोलो? मुझे और कहीं नहीं जाना। जिस सेठ के मंत्र से ये विद्या सिद्धि हुई है, वो सेठ जहां पर वहां ले चलो। वो सेठ जी उस समय चैत्यालयों की वंदना करने गए थे, हमको भी ले चलो, चले गए। सेठ जी वहां पर धर्म का उपदेश सुन रहे, ये भी बैठ गया। सो सेठ जी उपदेश ही सुनत रहे, अंजन चोर को बैराग्य हो गया, निवेदन किया, सो मुनि दीक्षा हो गई। सेठ जी सेठ ही रहे और इसने दीक्षा ले ली। और लिखा है कि मुनि बनकर के अंजन चोर ने इतनी शुद्ध साधना की कि उसको केवल ज्ञान और निर्वाण भी हुआ। अंजन चोर मोक्ष गया है। और हम और तुम पढ़ पढ़ करके पढ़ रहे सुना रहे, पढ़ रहे सुना रहे, पढ़ रहे सुना रहे। तो तत्व तो यही है। करंट जिसमें उठ जाए उठ जाए, फिटिंग बना के रखो भैया। करंट आ जाए और फिर कहो रुको हम फिटिंग करेंगे, नहीं। तो फिटिंग कर ली तो करंट आ ही जाएगा। अब प्रतीक्षा करो, पावर हाउस से लाइन आएगी आएगी और तुम्हारे पास सिस्टम है तो उजाला ही उजाला है। करंट जिसमें उठ जाए, जैसा उठ जाए, जब उठ जाए, लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो, कभी ना कभी तो अंदर से कुछ आएगा। ऐसा निशंक होना पड़ता है। ऐसा निशंक कौन होता है? जो आत्म आराधना में लीन होता है। अपनी आराधना में जो लीन है, निशंक, कोई डर नहीं। डर किसको होता है?
जो आरंभ परिग्रह में जुड़ा होता है। भय किसको होता? बड़े से बड़े राजा को भी हो सकता है, विद्वान को भी हो सकता है, कवि को भी हो सकता है, विभिन्न कलाओं में पारंगत को भी हो सकता है, धनवान को भी हो सकता है, धनहीन को भी हो सकता है। डर संसार में सभी को किसी न किसी का है। स्वस्थ व्यक्ति को रोग ना आ जाए उसका डर है, हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार का डर है। लेकिन भर्तृहरि ये हैं सुभचंद्र आचार्य महाराज के भैया, उन्होंने नीति शतक लिखा। उसमें उन्होंने लिखा कि बाकी सबको इस धरा पर भय है, अगर निर्भय और अभय कोई है, वैराग्य मेवा भयम, जिसको वैराग्य है उसको किसी का कोई भय नहीं है। बैरागी को किसी का कोई भय नहीं है। किस बात का भय? जिसके पास संग्रह होता है भय उसे होता है। संग्रह जिसके पास होता है भय उसे होता है। मकान कौन बनाता है? जिसको अपने परिवार की चिंता, परिवार उसने बनाया है तो उसकी सुरक्षा के लिए मकान बनाएगा, भरण पोषण करेगा, भविष्य के लिए जमा करके रखेगा, जोड़ के रखेगा। तो फिर चिंता रहेगी कोई ले ना जाए, तो दरवाजे लगाओ मकान में, द्वार लगाओ, दरवाजे लगाओ, ताला डालो। अब जब ताला डालोगे तो जितने बड़े प्रकार के ताले होंगे लोग अंदाज लगाएंगे उतने प्रकार का अंदर माल होगा। तालों से अंदाज लगाते ना, ऐसे छोटा सा चवन्नी छाप लगा दो, ऐसे ही डाल दो तो चलता फिरता भी काहे को हाथ लगाए, ऐसे ही तो ऐसे ही लगा दिया, कुछ नहीं इसमें है। तो अच्छा ताला है, बड़ा ताला है, मजबूत ताला है। तो जैसे ताले लगते हैं दरवाजों पर, वैसे ताले तोड़ने वाले भी पीछे से आते हैं। ताले तोड़ने वाले आते हैं तो उनको पकड़ने वाले भी आते हैं, फिर पकड़ करके उनको दंड दिया जाता है। शुरुआत कहाँ से? संग्रह से सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। और जिसने संग्रह ही नहीं किया, क्या करना? संग्रह ही नहीं किया तो उसको चिंता नहीं। तो भर्तृहरि कहते हैं किस धरती पर केवल एक ही निडर और निर्भीक है, जिसके पास में वैराग्य है, वो अभय है, उसको किसी प्रकार का कोई भय नहीं, कोई भय नहीं, कुछ है ही नहीं। कोई आ जाएगा लूट ले जाएगा, लूट ले जाओ, क्या लूटोगे तुम? पिछी है कमंडल ले जाओ, तुम्हारे काम आ जाए तो ले जाओ, हमें तो कोई और दे देगा, नहीं होगा तो अपना देख लेंगे, क्या बिगड़ रहा? हम कमंडल ले जाएंगे, ले जाओ, तुम्हारे काम में आ जाए तो ले जाओ। कमंडल लेके कोई कपड़ा पहनने वाला निकल जाए तो कहेंगे ये चुका कर रहे तुम हैं। कैन वैन हो, डब्बे अब्बे हो, धातु के हो, तो वो मिक्स हो जाए, ये तो अलग दिखेगा। अरे कभी भूल भी जाते हैं चौके में श्रावक, थोड़ी देर के लिए महाराज जी निकल गए और कमंडल वहीं रखा रहा, पीछे से दौड़ के आते हैं, महाराज जो तुम हो कमंडल, महाराज जी कमंडल, अरे रखा तो रहने, नहीं नहीं वो तो क्या काम को हमारे, मतलब हमारे का काम को, आदमी के जो क्या कर रहे हैं, हाँ आदमी के जो क्या कर रहे हैं, पीछे ले लो, उठा के ले जाओ। तुम कपड़ा पहने अपने पीछे चल रहे हैं बाजार में, न कर, आदमी के झुका होगा, इनको कुछ सड़क तो नहीं गए हैं, सड़क तो नहीं गए भैया, क्या होगा जो तुम्हें हैं, ऐसे ऐसे पीछे लेके जाना पड़ता क्या? नहीं, संग्रह जहां पर है वहां पर तमाम आकुलताएं, चिंताएं, और संग्रह जहां पर नहीं है कोई चिंता नहीं, कोई आकुलता नहीं, जो है, जो होगा होगा, क्या करना? कोई, हमने किसी को अपना माना ही नहीं, किसी से हमारा कोई संबंध ही नहीं है, खत्म। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से एक बड़े विद्वान ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव मैं स्वाध्याय तो बहुत कर चुका हूं, लेकिन आकुलता खत्म नहीं हो रही, ये विकल्प खत्म नहीं हो रहे, विकल्प खत्म करने का कोई आप रास्ता बता दो। स्वाध्याय तो मैं बहुत कर चुका हूं। आचार्य जी जानते थे कि स्वाध्याय तो करते हैं पर
घर के धंधे पानी में उलझे हुए भी हैं। आचार्य को परिचय था। गुरुदेव आप स्वाध्याय करते हो, आप इतने प्रसन्न निर्विकल्प रहते हो, हमको बहुत आकुलता रहती, हम भी तो स्वाध्याय करते बहुत ज़्यादा, फिर कुछ उपाय तो बताओ आचार्य श्री। तो आचार्य श्री कहते एक छोटा सा सूत्र है हमारे पास। हाँ, एक छोटा सा, बड़ा सूत्र नहीं है, छोटा सा सूत्र है। इतना ही छोटा सा काम करना आपको। क्या काम करना? आचार्य श्री कहने लगे, चेक होता ना, साइन, रुपए लेना जमा, जो भी, चेक, चाबी और चिट्ठी से दूर हो जाओ। क्या कहा? चेक, चाबी और चिट्ठी से दूर हो जाओ, अपने आप निर्विकल्प हो जाओगे। शल्य तो इन्हीं में लगी है ना, विकल्प तो इन्हीं में अटके हैं ना। चेक, भैया देख लो, चेक को चेक करना पड़ता है, हैं? चेक को चेक करना पड़ता है, अन्यथा कई बार क्या होता, चेक तो रखे रहते हैं लेकिन क्या बाउंसर आउंसर क्या कहते हैं ना, हैं? हाँ, बाउस क्या बोलते हैं आप लोग अंग्रेजी में? सब ऐसे ही रखे रहते हैं। बैंक में मना कर, कुछ नहीं है इसमें खाते में पैसा नहीं आता, वैसे रसीद बंदी लें फिर रहे तुम। चेक कहे कछु नहीं, चलो कछु ही नहीं है, चेक ले लो, चेक दे दे, चेक से का होता भी तो होए। तो ऐसा करके तो चेक, चाबी और चिट्ठी, इससे दूर हो जाओ, बच जाओ, इससे संबंध तोड़ दो। इनसे यदि किसी गृहस्थ ने संबंध तोड़ दिया, अब विकल्प के लिए बचो का, किस बात का विकल्प होगा? चलिए, गुरुवर आचार्य श्री ने इस गाथा का बड़ा अच्छा पद्यानुवाद लिखा है, उसे आप सबके सामने रख रहे हैं। गाथा नंबर 339 का पद्य है। निश्चिंत हो निडर हो निज को निहारे, निर्दोष बे निरपराध के साधु प्यारे, आराधना स्वयं की करते सुहाते, न तो स्वयं न पर को डरते डराते। निश्चिंत हो, निडर हो, निज को निहारे, निर्दोष वे निरपराधक साधु प्यारे, आराधना स्वयं की करते सुहाते, न तो स्वयं न पर को डरते डराते। वो निशंक हैं और निशंक पने को पाकर के ही निश्चिंतता से साधक आत्म आराधना करता है, आत्म आराधना कर सकता है। निशंक पने बगैर कोई आत्म आराधना निश्चिंतता से नहीं कर सकता।